नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी कोच। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट लाइफ रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सो दोस्तों कॉर्पोरेट लाइफ रियलिटी चेक हम लोग यहाँ पे करेंगे कि एक्सपेक्टेशंस कैसे होती है हमारी जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं और लेकिन ट्रूथ क्या निकलता है। तो एक एचआर के पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस में। Phase 1, the college bubble. Why academic excellence doesn't equal corporate readiness? So कॉलेज में हमें क्या नहीं सिखाया जाता, वहाँ पे हम लोग थ्योरी सीखते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखते हैं और कंपनीज एक्सपेक्ट करती हैं एडवांस एक्सेल या फिर सेल्स फोर्स या CRM ऑटोमेशन ऑन डे 1। सो ये जो गैप है, मतलब कॉलेज हमें कुछ और सिखा रहा है और कंपनियों को कुछ और चाहिए। साथ में कॉलेज में हमेशा एक सही आंसर होता है, देयर इज अ राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, बट एक कॉर्पोरेट में देयर इज ओनली गेटिंग इट डन, सिर्फ काम होना है, काम होना चाहिए। एचआर वैल्यूज ओनरशिप ओवर इंटेलिजेंस। एचआर ओनरशिप को वैल्यू देता है ओवर इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस वहाँ पे मैटर नहीं करती है। फर्स्ट डे शॉक, तो एक्सपेक्टेशन होती है आई एम एन एक्सपर्ट। जब आप कॉलेज से निकलते हो, आप ग्रेजुएट होते हो और आप ग्रेजुएट टॉप क्लास से ग्रेजुएट होते हो, सो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा या फिर हाई लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिलेगी, बट रियलिटी ये होती है कि प्रोफेशनल टॉडलर बन के आप रह जाते हो एक कंपनी में। जब भी आप एक कंपनी में डे 1 पे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप सूट में एक टॉडलर के जैसे होते हो। यू विल स्पेंड 6 months जस्ट लर्निंग द कॉर्पोरेट लैंग्वेज एंड विच स्टेक होल्डर्स एक्चुअली होल्ड पावर। सो आप सिर्फ ये सीखते हो, पहले 6 महीने में आप सिर्फ ये सीखते हो कि कॉर्पोरेट लैंग्वेज क्या होती है, किस तरह से बात की जाती है वेंडर से, स्टेक होल्डर से, और कौन कितनी पावर रखता है। Phase 2, the pressure cooker. The stress trajectory. 80% of young professionals experience a mental crash between 6 to 12 months as the novelty wears off and the KPI pressure becomes real. जब आपके KPI सेट हो जाते हैं तो 6 से 12 महीने के बीच में सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, 80% यंग प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो मेंटल क्रैश को फेस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द टाइम मैनेजमेंट मिथ। ऑन पेपर 9 to 6 आपका टाइम होता है, फ्रॉम 9 AM to 6 PM, जो कि हर कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑफिशियल टाइम होता है ऑन पेपर्स। बट यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्पोरेट सिर्फ एक 9 to 6 नहीं होता है, ये एक्चुअल में होता है 9 to 6। यहाँ पे एक्चुअल में होता है 9 to 6 प्लस द कॉम्यूट प्लस द 8 PM स्लैक नोटिफिकेशंस प्लस द संडे स्कैरीज, द मेंटल लीज ऑन योर ब्रेन इज 24/7। तो यहाँ पे 24 घंटे 7 दिन आपको ऑफिस के बारे में सोचना होता है या ऑफिस का काम करना होता है या ऑफिस के लिए तैयार होना होता है। ये एक 24/7 जॉब होती है। तो कॉर्पोरेट इज नॉट 9 to 6, जो कि बहुत सारे कॉलेज यंग स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक कॉर्पोरेट लाइफ इज इक्वल टू 9 to 6। द KPI ट्रैप, HR इनसाइट्स। यहाँ पे वॉल्यूम वर्सेस इम्पैक्ट। Doing 100 small tasks is less valuable than one project that CEO sees. So ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है। 100 काम करने से अच्छा है एक ऐसा काम करो जो दिखे, जो विजिबल हो, जो मैनेजमेंट को दिखे, CEO को दिखे। If you work hard but nobody knows, you didn't work at all in the eyes of HR. अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो बट उसको कोई देख नहीं रहा है तो HR की नज़रों में आप काम ही नहीं कर रहे हो। The replacement rule. Everyone is replaceable. HR's job is to ensure the machine runs when you leave. HR का काम ही ये होता है कि रिप्लेसमेंट ढूंढना और मशीन को किसी भी तरह से चलाना है या कॉर्पोरेट को किसी भी तरह से चलाना है, काम को किसी भी तरह से करवाना है। तो हर कोई रिप्लेस हो सकता है, एवरीवन इज रिप्लेसेबल, और यही काम होता है HR का। तो आप कभी भी ये मत समझे कि आई एम नॉट रिप्लेसेबल, एवरीवन इज रिप्लेसेबल। Phase 3, shadow curriculum. मास्टरिंग ऑफिस पॉलिटिक्स बिकॉज यू कांट अवॉइड इट। तो ऑफिस पॉलिटिक्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। अब ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु एक्चुअली हैज़ द पावर। एक्सपेक्टेशन होता है डायरेक्ट हायरार्की, मींस द मैनेजर गिव्स ऑर्डर्स, द टीम फॉलोज देम, प्रमोशन गोज टू द हार्डेस्ट वर्कर्स। बट रियलिटी इससे थोड़ा सा अलग होती है। रियलिटी क्या होती है? इन्फ्लुएंस क्लस्टर। पावर लाइज इन विस्पर्स। Decisions are often made before the meeting starts. To survive, you must understand the shadow of chart. Who has the ear of the leadership? So reality ये है कि आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए,
क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही डिसीजन हो चुका होता है, ठीक है। तो आपको आपके कलीग को प्रभावित करना है, आपके मैनेजर को प्रभावित करना है, सो यू मस्ट बी ए इन्फ्लुएंसर इन द कॉर्पोरेट ऑफिस। नेक्स्ट है नेविगेटिंग द मेज। आइडेंटिफाई करो हु नीड्स टू लुक गुड फॉर यू टू सक्सीड, हेल्प देम विन एंड यू विन। आइडेंटिफाई करो कि किसके साथ आपको सक्सेस मिल सकती है, उनकी हेल्प करो और आप भी साथ में जीत जाओगे। नेगोशिएशन, नेवर आस्क फॉर अ रेज बेस्ड ऑन हार्ड वर्क। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, मुझे रेज चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करी है, ऐसे कभी भी आप अपने रेज को नहीं मांगे, ठीक है। आस्क बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और रिवेन्यू इम्पैक्ट। अगर आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे रिवेन्यू बढ़ गया है, नॉर्मल रिवेन्यू से ज़्यादा रिवेन्यू आपने अर्न करवाया है, या फिर मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है आपके रोल की, उसके बेसिस पे आप अपने रेज को मांग सकते हैं। Peer influence. Your peers' opinion of you affects your bonus as much as your managers. Internal networking is non-negotiable. तो internal networking भी आपको करनी आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक HR ट्रुथ को समझते हैं। Emotions in the office are often seen as unprofessional. ऑफिस में इमोशंस एक अनप्रोफेशनल होता है, but being human is your only defense against becoming a machine. Just remember, HR is there to protect the organization, not your feelings. HR for sure HR एम्प्लॉयज के लिए होता है, एम्प्लॉयज की ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए होता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए होता है। बट फॉर श्योर वो इनफैक्ट HR को फर्म ने हायर किया होता है, तो उसे दोनों के बीच में बहुत मैनेज करके चलना होता है। उसे फर्म के लिए काम करना है और एम्प्लॉय को भी हैप्पी रखना है, सो दैट प्रोडक्टिविटी कम ना हो। फेज 4, द ग्रोथ मैथोलॉजी। डिबंकिंग द लीनियर करियर पाथ। प्रमोशन का फॉर्मूला सिंपल है, 40% ऑफिस पॉलिटिक्स एंड नेटवर्क, 30% आपका स्किल्स और परफॉर्मेंस, और 20% विजिबिलिटी एंड पर्सनल ब्रांड, 10% प्योर लक एंड टाइमिंग। सो ये प्रमोशन का फॉर्मूला है। आप ऑफिस ऑफ पॉलिटिक्स और नेटवर्किंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी बात को, आपके हार्ड वर्क को वो आगे तक पहुंचाता है। स्किल्स एंड परफॉर्मेंस को 30% दिया गया है, ये एक अच्छा वेटेज है। तो आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आप अपनी स्किल्स को लगातार अपग्रेड करें और अपना परफॉर्मेंस को डाउन ना जाने दें। विजिबिलिटी और पर्सनल ब्रांड्स को 20% का वेटेज मिलता है, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में 10% आपके लक एंड टाइमिंग को जाता है। मोस्ट फ्रेशर्स फोकस 100% ऑन स्किल्स। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम स्किल्स पर काम करेंगे, हम अपनी स्किल्स को ग्रोथ करेंगे और 100% उसी पे फोकस करेंगे, बट HR sees the skills are just the entry fee। बट HR के नजरिए से स्किल्स एक एंट्री फीस है, आप स्किल्स दिखाकर एंट्री ले सकते हो। एडवांसमेंट इज सोशल इंजीनियरिंग, बट इससे ज्यादा क्या कर सकते हो, एडवांस क्या कर सकते हो, वो एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। लॉयल्टी वर्सेस स्ट्रेटेजी अप्रोच और HR पर्सपेक्टिव के नजर से देखेंगे, प्लस फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे। द लॉयल सोल्जर्स 10+ ईयर्स, जो 10+ ईयर्स से काम कर रहे हैं कंपनी में, वो लॉयल सोल्जर्स बोला जाता है उनको, जो कि सेफ, प्रिडिक्टेबल और लो लेवरेज होते हैं HR के पर्सपेक्टिव से। फाइनेंशियल इम्पैक्ट से 3 से 5% एनुअल इंक्रीमेंट देंगे तो भी काम चल जाएगा, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही लॉयल है, लॉयल सोल्जर्स है। स्ट्रेटेजिक नोमैड्स, ये स्ट्रेटेजिक नोमैड्स होते हैं जो कि 2-3 साल काम करते हैं फिर जंप ले लेते हैं। तो HR से पर्सपेक्टिव से हाई रिस्क पे होते हैं, ये हाई टैलेंट होता है, नीड्स रिटेंशन, इनको रिटेन करने की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए, इनको रिटेंशन करना चाहिए। फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है, जब ये जंप करते हैं तो 30 से 50% का हाइक वो लेते हैं हर नई कंपनी से। थर्ड क्या है, द क्वाइट परफॉर्मर, ये घोस्ट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। ओवरलुक फॉर लीड्स के लिए हम इसे देखते रहते हैं और जैसे कुछ मिलता है वो निकल जाते हैं आगे, बट उनका जो करियर पाथ होता है बहुत स्टैग्नेंट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकते हैं। एक पॉइंट पे आके उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, वो एक क्विक परफॉर्मर नहीं हो सकते हैं। मतलब आगे सिर्फ अगर बहुत जल्दी इधर उधर ढूंढते रहेंगे, लीड्स देखते रहेंगे, तो उनकी जो करियर पाथ है वो स्टैग्नेंट हो जाएगी। द ड्रीम जॉब मिराज, कॉलेज सेल्स विद ड्रीम जॉब, HR सेल्स विद कॉन्ट्रैक्ट। कॉलेज हमेशा आपको ड्रीम जॉब के सपने दिखाएगी कि आपकी ड्रीम जॉब ऐसी मिलेगी, हमारे यहाँ से कोर्स करो, या ये कोर्स करने के बाद आपको ऐसी जॉब मिलेगी, कॉर्पोरेट में AC में बैठोगे आप। बट बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो कि AC वाले सिटिंग जॉब या फिर डेस्क जॉब नहीं होते हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस के बहकावे में नहीं आना है, रियलिटी को समझना है। और कैसे समझ सकते हैं, आप स्टडी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम डेली अपडेट्स, आपकी लर्निंग, मोटिवेशन और एम्प्लॉयमेंट रिलेटिव टॉपिक्स को बहुत डिटेल में समझाते हैं। इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें वाओ, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम और भी बना सकें।
ठीक है। सो कॉलेज सेल यू अ ड्रीम जॉब, एचआर सेल्स यू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट रियलिटी क्या है? ये जॉब इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ टाइम फॉर मनी। एक जॉब जो है सिर्फ ट्रांजेक्शन है टाइम का मनी से, मतलब आपका टाइम खरीदा जाता है पैसे देकर, यही जो है एक जॉब की डेफिनेशन है। डोंट बिल्ड योर एंटायर आइडेंटिटी ऑन अ बिजनेस एंटिटी that can delete your email access in 30 seconds. So अपनी पूरी आइडेंटिटी एक बिजनेस एंटिटी से ही कनेक्ट मत करो, क्योंकि आपकी जो ईमेल है या जितनी भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड चीजें हैं वो सारी 30 सेकंड में ही डिलीट हो सकती हैं। तो सक्सेस इज फाउंड इन द लाइफ यू बिल्ड आफ्टर 6 PM। सो हमेशा साइड हसल करें, 6 PM के बाद आप देखिए क्या कर सकते हैं, और हमेशा ट्राई करें कि अपना कुछ बनाए, अपना कुछ बनाए। क्या अपना बनाए, कैसे बनाए, उसके लिए सर्च करो आपका क्या इंटरेस्ट है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, या जिसको भी वो जानते हैं, जिसके लिए उन्हें लगता है कि इसकी ज़्यादा नॉलेज, उसके पास आते हैं, पूछते क्या करें हम क्या करें, हम क्या करें। कभी भी कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आप क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आपके अंदर से आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसमें पैसा मिलता है, मेरा किसमें इंटरेस्ट है, और क्या मैं लोगों को दे सकता हूँ। सो ये आपको अपने आप पता चलेगा, अपने अंदर से पता चलेगा। आपका दिल दिमाग दोनों बोलेंगे कि हाँ आप इस चीज़ में अच्छे हो, आपकी ये नॉलेज अच्छी है, आप इसमें अगर उतरते हो तो आप अच्छा कर सकते हो। एंड देन जैसे ही आपको ये पता चलता है, जस्ट उसी टॉपिक के अराउंड एक बिजनेस प्लान बनाने की कोशिश करो। आज के टाइम पे बहुत इजी हो गया है किसी भी साइड हसल को करने के लिए। आप सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ होता है तब भी आप कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज के बाद के बचे हुए टाइम में आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो। कोशिश करो, ट्राई करो कि कॉलेज में जब तक आप हो उसी में आप रिस्क लो। अपने पेरेंट्स से फाइनेंस इकट्ठा करो, अपने फ्रेंड्स से इकट्ठा करो, या लोन लेने की जरूरत पड़े तो लोन भी लो, और अपने कॉलेज टाइम के दौरान ही अपने स्टार्टअप लॉन्च करो। केस अगर नहीं होता है तो एट द एंड जॉब इज ऑलवेज रेडी, मार्केट इज ऑलवेज ओपन। 5. The HR insider view. What happens behind closed doors? So HR paradox क्या है? Expectation employee advocates. You think HR is there to solve your conflicts, fight for your happiness and protect you from bad bosses. But reality क्या है? Reality है risk mitigator. HR एक बॉडीगार्ड है कॉर्पोरेशन का। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और हमें उसके सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, with minimizes legal risk, maximizes business continuity. We love you, but love the company survival more. कंपनी का चलना, सर्वाइव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो एम्प्लॉय के लिए HR नहीं होते हैं बहुत जगह, जैसे अभी मैंने अभी आपको समझाया भी है। आपको लगेगा, सबको लगेगा कि HR एम्प्लॉय के लिए है, बट एट द एंड HR को भी फॉर्म ने हायर किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है, तो वो उसके लिए भी काम करेगा। फर्स्ट ईयर इवोल्यूशन, पहला मंथ आपका होता है हनीमून पीरियड। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइंट है जो कि मेरे बॉस ने भी मुझे बताया था कि पहला मंथ होता है आपका हनीमून पीरियड, जिसमें आपकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है, नया नया स्वैग होता है, नए होप्स होते हैं। फिर 4 महीने तक आपका रियलिटी चेक हो जाता है कि पॉलिटिक्स बिकम विजिबल। आपको पॉलिटिक्स समझ में आने लगते हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, कुछ नए नए पॉइंट्स, नए नए मुद्दे शुरू हो जाते हैं। फिर ये 8 मंथ होते होते वहाँ पे लर्निंग टू से नो, वहाँ पे आपको जो है ना कहना आना चाहिए, तो ये आपको सीखना चाहिए। साथ में धीरे धीरे आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपको 1 साल या उससे ज़्यादा होता है तो आपको सिस्टम को कैसे चल रहा है उसको नेविगेट करना आना चाहिए, तो वो आपका मास्टरी पीरियड होता है। तो 1 साल जैसे ही हो जाता है उसके बाद आपका मास्टरी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। सो इस तरह से आप अपने आप को इवोल्यूट कर सकते हो। ट्राई इन द ग्रे, ठीक है। द गोल इज नॉट टू वर्क हार्डर, इट्स टू प्ले द गेम बेटर। सो ये सारी चीजें थी कॉर्पोरेट रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस। सो एट द लास्ट फ्रॉम द HR लवजीत, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम प्लीज बिल्ड समथिंग फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, बाय यू, फ्रॉम यू। और उस काम को जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या आप जो नया सेटअप कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, उसमें कम से कम आप 3 साल दें, क्योंकि पहला साल आपका एक्सपीरियंस मोड होगा, उसमें कुछ फेलियर्स आएंगे, कुछ लॉसेस होंगे, बट येस फॉर श्योर जैसे आपको 2 साल 3 साल होंगे, आपकी मेहनत का रंग आपको दिखने लगेगा। सो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को अगर समझ पाए, आपकी कहीं पे भी हेल्प कर पाई थोड़ी सी, तो कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को जिसका नाम है स्टडी कोच। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।